हेलो स्टूडेंट, हम सोशियोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, हमने सोशियोलॉजी के ऑलरेडी 100 एमसीक्यूज डिस्कस कर रखे हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम क्लास वाइज डिस्कस करते रहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द नॉट रिलेटेड टू जॉइंट फैमिली। अब इनमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है या कौन सा कहना चाहिए सेंटेंस है जो जॉइंट फैमिली से रिलेटेड नहीं है। ओके, ऑप्शन ए कॉमन प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी हाई इंटरेक्शन, ऑप्शन सी बिग मैस, ऑप्शन डी जनरल रिलेशनशिप, ऑप्शन डी all of them. Okay, so right answer is all of them. जॉइंट फैमिली से ये कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ओके, ना तो कॉमन प्रॉपर्टी होती है, ना तो हाई इंटरेक्शन होता है, ना ही बिग मैस होता है, ना ही जनरेशनल रिलेशनशिप होता है। ओके, ये जो कॉन्सेप्ट है ये जॉइंट फैमिली के नहीं है, ये जॉइंट फैमिली के नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। ओके, पॉजिटिव वाले नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मैरिज बाय द कंप्यूटर इज prevalent among the tribe of India. So option A Gond, option B संतल, ऑप्शन सी काशी, ऑप्शन डी जैंग। ओके, तो कौन सी ट्राइब है जिसमें इस टाइप की मैरिज होती है? सो वो होती है गोंड जाति में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग द ट्रेडिशनल हिंदू लॉ मैरिज इज अ, तो ट्रेडिशनल हिंदू मैरिज लॉ क्या कहता है? ऑप्शन ए सैक्रिमेंट, ऑप्शन बी कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन सी रेगुलेशन ऑफ prostitution, option D none of the above. Now right answer is option A sacrament. Okay, now next question. Filling the blanks is the marriage of man with the childless widow of his deceased brother. ठीक है, ऐसी औरत के साथ में शादी करना जिसके कोई बच्चे नहीं है, वो उसकी भाई की ही विडो है। ओके, ऑप्शन ए लिवोवैटी, ऑप्शन बी सेवोवैटी, ऑप्शन सी सोवल पॉलीगेनी, ऑप्शन डी पॉलीगेनी। नो राइट आंसर इज लिवोवैटी। ओके, अपने ही भाई की वाइफ से शादी करना क्या कहलाता है? लाइवोवैटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलिंग द ब्लैंक्स में बाय described as the combination of polygamy and polyandry. तो पॉलीगेमी और पॉलीएंड्री के जो कॉम्बिनेशन को है हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए मोनोगेमी, ऑप्शन बी लिवोवैटरी, ऑप्शन सी सेवोवेट, ऑप्शन डी ग्रुप मैरिज। नाउ राइट आंसर इज option D group marriage. Okay, now next question. Marriage with the class is known as option A endogamy, option B exogamy, option C inquest taboo, option D सेवोवेट। ओके, अपने ही कास्ट में या अपने ही समाज में शादी करना क्या कहलाता है? सेवोवेट। ओके,
आफ्टर मैरिज हस्बैंड लिव इन रेसिडेंस ऑफ हिज वाइफ सिस्टम इज़ नोन एज। ठीक है, शादी के बाद यदि हस्बैंड अपनी माँ के अपनी वाइफ के घर में जाके रहता है तो ये सिस्टम क्या कहलाता है? ऑप्शन ए पैट्रोनैमिक फैमिली, ऑप्शन बी पैविटो पेविटोकियल फैमिली, ऑप्शन सी ओरिएंटेशन फैमिली, ऑप्शन डी पैवेटो लोकल रेसिडेंस फैमिली। तो क्या कहलाता है ये? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पैवेटो लोकल रेसिडेंशियल फैमिली। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is not true about the disintegration of joint family system? So option A, there is increased urbanization. Option B, people have desire to live is glamorous city. Option C, cities provide more facilities than the village. Option D, it has failed to develop social worths. Okay, so right answer is option D, it has failed to develop social worths. Now next question, the system under the woman can marry more than one husband, keep all them with herself is known as। तो एक औरत है जिसकी शादी एक से ज़्यादा हस्बैंड में हुई है तो उसको और वो क्या है, सभी हस्बैंडों के साथ रह रही है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए पॉलीएंड्रियस, ऑप्शन बी पॉलीगेमस, ऑप्शन सी पैट्रोनैमिक, ऑप्शन डी प्रोक्रिएशन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए पॉलीगेमी, पॉलीएंड्रस। ओके, क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस, मोर देन वन हस्बैंड, पॉलीएंड्रस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द जॉइंट फैमिली सिस्टम? इनमें से कौन सा फीचर जॉइंट फैमिली सिस्टम का नहीं है? ओके, ऑप्शन ए, इन द फैमिली साइज इज वेरी लार्ज, 2 है ये। ऑप्शन बी, इन ईच यूनिट इज द फैमिली हैज इट्स ओन हैंड। ऑप्शन सी, इट इन हेड ऑफ द फैमिली कॉमन हाई रिस्पेक्ट। ऑप्शन डी, in it all members have common kitchen. So right answer is option B, in each unit family has its own head। ठीक है, हर एक यूनिट में अलग अलग हेड नहीं होते। ओके, क्या होगा? एक कॉमन हेड होंगे जिनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, J.L. Lubbock name is associated with the win of family following theories। ठीक है, तो J.L. Lubbock जो है किस थ्योरी से रिलेटेड है? ऑप्शन ए, थ्योरी ऑफ प्रोमिकेशन, ऑप्शन बी पार्टियाकल थ्योरी, ऑप्शन सी मल्टी फैक्टोरियल थ्योरी, ऑप्शन डी matriocal theory। Okay, now right answer is theory of primitive promiscuism। ठीक है, now next question, the family in supposes their offspring and the other relative through marriage live together is called? ऑप्शन ए conjugal family, ऑप्शन बी consanguineous family, ऑप्शन सी monogeneous family, ऑप्शन डी polyandrous family। Now right answer is conjugal family। Okay, now next question,
of the following classified function of the family into essential and non-essential। तो क्या है, इनमें से कौन से जो फैमिली के फंक्शन हैं जो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल है? ऑप्शन ए मैक्लेवर, ऑप्शन बी गिन्सबर्ग, ऑप्शन सी लुइनबर्ग, ऑप्शन डी डवकिम। नाउ राइट आंसर इज मैक्लेवर। ओके, किसने दिया था? मैक्लेवर ने। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल फंक्शन का क्लासिफिकेशन किसने किया था? मैक्लेवर ने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली सिस्टम इन विच सेक्स रिलेशनशिप what not defined it was known as? ऑप्शन ए मैरिटिलाइनियल, ऑप्शन बी पैट्रोनाइमिक, ऑप्शन सी पुनालाइन, ऑप्शन डी पैट्रीलिनियन। नाउ राइट आंसर इज पुनालाइन। ओके, सेक्स रिलेशनशिप नहीं हो पाता वो क्या कहलाता? पुनालाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द system in which one husband could marry one wife but relation were not definite as was known as। ठीक है, क्या है कि एक ही वाइफ होगी बट रिलेशन क्या होगा? डिफाइन नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? सैंडैस। क्या कहलाएगा? सैंडैस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स द कपल लिव फॉर द टाइम विथ द ब्राइड पेरेंट्स देन गो टू लिव परमानेंटली विथ द ग्रूम पेरेंट्स। ओके, तो क्या बोल रहा है? पहले क्या है, ब्राइड पेरेंट्स के पास में आएंगे, उसके बाद में क्या आ जाएंगे? ग्रूम पेरेंट्स के पास में जाएंगे। ऐसे कपल क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए पैरीलोकल रेसिडेंशियल, ऑप्शन बी मैट्री पैरीटोलोकल रेसिडेंशियल, ऑप्शन सी बाइलेटरल रेसिडेंशियल, ऑप्शन डी डबल रेसिडेंशियल। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैट्री पैट्रीलोकल रेसिडेंशियल। ओके, now next question, when patrilineal and matrilineal descent is applied together and not alternatively in combinates to joint application is known as? option A bilateral descents, option B unilateral descents, option C double descents, option D none of the above. Now right answer is double descents. Now next question, term describes speakers accept relationship. Option A descriptive, option B classificatory, option C exploratory, option D expressive. Now right answer is A descriptive. Now next question, industrialization has affected kinship relationship because? Option A relative has start live away from each other, option B there have been income disparities, option C there is strong and dwelling units, option D urban people have been more cultured. Now right answer is relative have start living away from each other. Now next question, which one of the following is not a characteristic of kinship? Option A, in some cases it is specific while in other it is not. Option B, it is related to sex.
Option C, it usually indicate generation gap. Option D, it has identified between the related person. Now right answer is it has no affinity between two related person. Okay. सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमने सोशियोलॉजी से रिलेटेड डिस्कस किए। सोशियोलॉजी अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम अपने कल्चर, अपने यहाँ के नॉर्म्स, अपने यहाँ के रेगुलेशन, रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए क्योंकि सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ ज़रूर आते हैं। रिगार्डिंग टू मैरिज अक्सर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की हो, XYZ। लेकिन क्या है, सोशियोलॉजी हमारे समाज का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है जिससे कि क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। सो प्लीज़ हमारे क्लास में बने रहिए। यदि हमारे चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।